मैं अभिनंदन सीकरी साहब के पास आ रहा हूँ, न्यूज लॉन्ड्री के। एक मैं अच्छी बात अभिनंदन साहब के लिए बता दूं, मतलब मेरे लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। जब कल परसों हम लोग की बात हो रही थी, हमने कहा शुरू में रखते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सैटरडे की सुबह फुटबॉल खेलने जाता हूँ। और मैं इसलिए इसको बात कह रहा हूं कि जनरली जहां जैसे दिल्ली में है, सीकरी साहब हैं, ये गोल्फ खेलने या स्क्वैश खेलने नहीं जाते हैं, ये फुटबॉल खेलने जाते हैं, जो शायद मेरे हिसाब से इस समय का सबसे सस्ता खेल। एक एक बॉल ले लो, 22 लोग उसके पीछे दौड़ते रहो। तो अभिनंदन सीकरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे ज्यादा मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लिस्ट आई है, प्रपोज लिस्ट, एंड विच इज, ये ऐसा लग रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा नंबर पत्रकारों का है। द मीडिया इज द लार्जेस्ट नंबर मीडिया है। अब एक चीज ये बताइए, जब सोर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं रख पाएंगे हम लोग, जो जो अपनी प्रिविलेज होती है, तो फिर कैसे रिपोर्टिंग होगी? हाउ यू कैन रिपोर्ट? बिकॉज अगर ये सारी चीजें पता लग रही हैं कि आपको किसने क्या, ये मैं भी यहाँ हूं, मेरे मुझे कुछ सूचनाएं जो एग्जिस्टिंग अफसर हैं वो देते हैं कि भाई ये बेईमानी हुई, इसको आप उठाइए। अगर इस पे भी कोई नजर रखने लगेगा तो कैसे होगा, सीकरी साहब? जी बिल्कुल। मैं हर छोटी छोटी चीज़ आप देखिए जैसे इस देश में हो रही हैं, पत्रकारिता इतनी मुश्किल होती जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल हमारे ऑफिस में हमने एक बहुत ही वर्ल्ड के पहुँचे हुए, लकीली वो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें वॉलंटियर किया, नहीं तो हमारी औकात नहीं है उनके साथ वर्कशॉप करने की। उन्हें वॉलंटियर किया कि मैं आपके रिपोर्टर्स और एडिटर्स के साथ और एक वर्कशॉप करता हूँ सिक्योरिटी का। तो कल 3:30 से 6:30 बजे तक 3 घंटे मेरे सारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर एडिटर्स एक वर्चुअल वर्कशॉप में बैठे थे। अपनी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे हाइजीन रखना है, मशीन की हाइजीन रखनी है, अपने सारे फ़ोन लैपटॉप्स की हाइजीन रखनी है। इन लोगों को ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करना था। दे शुड हैव बीन रिपोर्टिंग। और ये अब हर क्वार्टर हम करेंगे क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है रिपोर्टिंग करना। एक तो वैसे ही जो बाकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रिपोर्टिंग जितना मुश्किल कर सकती थी सरकार वो कर रही है। चाहे वो उनके एफडीआई रूल्स हो, चाहे आईटी रूल्स हो जो फिलहाल स्टे हो गए हैं थैंक्स टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, चाहे इस किस्म की चीज़ें। और जो बोला था द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ईव्सड्रॉपिंग और ऑफ बहुत अच्छी तरह आपके पहले गेस्ट ने समझा दिया कि टैपिंग फ़ोन अलग बात है, हैकिंग अलग चीज़ है, दिस इज़ इलीगल। लेकिन अगर लीगल होता भी, देखिए, अगर कोई बोले इज इट ओके टू किल समवन, द आंसर इज डिपेंड्स ऑन हु यू आर। अ सोल्जर इज गिवन अ मेडल फॉर इट, अ हैंगमैन इज गिवन अ सैलरी, एंड यू एंड मी आर गिवन अ पनिशमेंट। सिमिलरली कैन यू, लेकिन अब हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब कोई खून का इल्ज़ाम उन पर लगा, उनको गार्लैंड से स्वागत किया जाता है राजनीति में, उनको तो मेडल दिया जाता है, किसी और को कुछ और दिया जाता है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, इमरजेंसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ऐसे तो नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कब यूज़ करते हैं किस पर। तो जर्नलिज्म पर जो इसका चिलिंग इफेक्ट पड़ा है, आनंद जी आप जानते हैं, गिने चुने लोग हैं जो करना चाहते हैं जर्नलिज्म, चाहे जो भी कीड़ा हो, जो भी कारण हो। लेकिन इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इट इज़ अ क्राफ्ट, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब ऐसे पैरानॉइड हो जाएंगे लोग क्योंकि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग है, राइट? अगर लोगों को लगे यार, अब आप देखिए रेडियो पर एक कल्चर का देखिए, रेडियो पर स्पॉट बजता है, अरे बाबूजी वो गाड़ी किसकी है, कल देखी आपने? हाँ आज भी खड़ी है, पुलिस को बताओ, पता नहीं, पहले देखा नहीं। मतलब यू आर टेलिंग योर सिटीजन्स टू, कोई गाड़ी खड़ी है, सपोज कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है और उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। मतलब ऐसे अजीबो गरीब हम टाइम में रह रहे हैं और रेडियो पर ऐसे स्पॉट्स चलते हैं कि आप एक दूसरे पर नजर रखिए, अपने उस पर नजर रखिए। मैं जब ये स्पॉट सुनता हूं, मैंने कहा अब जब हमारे हिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका गुड लक था कि जब उनका वो स्नूप गेट ब्रेक हुआ तब तरुण तेजपाल का स्कैंडल ब्रेक हो गया 2 हफ्ते बाद, तो वही न्यूज साइकिल पकड़ ली, नहीं तो न्यूज साइकिल तो उसको पकड़ना था। अब अगर कल्चर वैसी हुई टॉप से, तो आपके एड स्पॉट्स ऐसे होंगे। और पत्रकारों की लिस्ट सबसे लंबी, तो आपने पेगासस सपोज कर लिया, तो आपने कौन सा झंडा गाड़ लिया, आपको कौन सा टेररिस्ट मिला, आपने कौन सी बिग ट्रेजेडी प्रिवेंट कर ली? नहीं जी, हमने सिद्धार्थ राजन को टैप कर दिया इसको। अब हम अपने एडिटर्स रिपोर्टर्स का भेज रहे हैं मशीन्स हाइजीन चेक करने। अब इज दैट अ जॉब, इज दैट व्हाट वी शुड बी डूइंग? बट दिस इज वेयर वी आर टुडे। और बहुत ही ट्रेजिक बात है कि जब आपका जो माइंडसेट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उसका ही माइंडसेट ये होगा
तो एक दो जो इंस्टीट्यूशन खड़े हैं इसके खिलाफ, अटैक उन पर ही होगा। और इसका जो यूज है ना टेररिज्म के खिलाफ है ना किसी और के खिलाफ, ये खिलाफ है कि सबको चेक में रखें, स्पेशली न्यूज। बेसिकली ये है। तो इसीलिए मैं सीकरी साहब के पास आ रहा हूं। सीकरी साहब, जो बेसिक जहां से बात शुरू हुई थी कि वाई आई एम बॉदर्ड, देखिए बॉदर्ड तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भी समझना चाहूंगा, आज कम से कम मेरे जानने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं, जब बात करते हैं तो उनको लगता है नहीं फेस टाइम कॉलिंग कर लो, ये जरा सेफ नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो, लेकिन अब हो गया व्हाट्सएप कॉलिंग भी सेफ नहीं है, टेलीग्राम पे बात कर लें यहाँ। तो एक तो ये समझना होगा आपसे कि अगर ये है तो वी आर एक्नॉलेजिंग कि आई एम बॉदर्ड, क्योंकि इससे इसको हो सकता है कि वैसे ना लगे कि आई एम बॉदर्ड, बट एक्चुअली आई एम बॉदर्ड। आपको क्या लगता है कि इस समय कम्युनिकेशन का, जैसे शमसी साहब एक तरफ कह रहे हैं, शिवनंदन साहब बोले कि आपका पिनी लगा के आ जाऊंगा, what you feel as a journalist ki what is the safest way of communicating? Well, actually the safest way of communicating is at a place without your devices on you. I know that is how the journalists that I know, when they are meeting any source, when they're talking about something, they leave their phones in their car, they take an auto or something and go to a place where neither of them has a device. That is how it is being done. But आनंद जी, कमिंग टू ये हमें क्या फर्क पड़ता है, ये एक्चुअली बहुत, इसका जो सबसे प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, पोटेंशियल इम्पैक्ट, वो सरकार या लेगेसी मीडिया डिस्कस नहीं कर रहे। अब देखिए, वो चर्चा हुई थी कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी उनके कुछ लोगों पर हो सकता है ये पेगासस अटैक हुआ है। हर देश उस लिस्ट में, हर देश ने बोला हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि दे टेक इट सीरियसली। ठीक है, इतना कि इजराइल की सरकार ने भी एनएसओ पर कुछ रोक लगा दी कि भाई आप किसको दे रहे हो, इट हैज, आई मीन वी हैव टू हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस। यस, ठीक है, एक ही देश है जो बोल रहे जी हुआ नहीं, हमें तो कुछ नहीं जानना, वो है इंडिया। ठीक है, और आप कह सकते हैं एटलीस्ट यू कैन स्पेकुलेट कि सरकार इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कि भाई वो हम सब पर स्पाई करते हैं, लेकिन वो हम तो कीड़े हैं जी, हमें कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि जब दूसरे देश देख रहे हैं, यार वहां कोई भी पेल दो, कोई इंक्वायरी नहीं होती। ठीक है, आप कुछ भी कर दो। तो अगर कोई देश हमारे ऑनरेबल हमारे ऑनरेबल डोवर साहब ऐसे लोगों को हैक कर दे, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी बाहर से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है ना, क्योंकि वो तो जानते हैं इंडिया में कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कर दो, क्योंकि बाकी देशों में इंक्वायरी हो रही है, हमारे देश में जी डिनाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया, आप सोचिए, कई स्पेकुलेशन थी कि डोनाल्ड ट्रंप प्यूटिन पर इतना सॉफ्ट क्यों है। स्पेकुलेशन थी कि प्यूटिन हैज समथिंग ऑन ट्रंप, यस, दे आर बीइंग यूज्ड एज एन एसेट। अगर हमारा कोई भी फ्यूचर नेता अगर इतना लैक्स रहा हमारा एटीट्यूड कि हम तो करना नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन, बोले पेल दो सब पर क्योंकि यहां तो कुछ होगा नहीं, और कल वी कैन यूज ईच ऑफ दीज लीडर्स फॉर आवर एडवांटेज। आप देश को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, हमारी तो छोड़ो, हम तो कुछ नहीं है जी, हम तो डिस्पेंसिबल हैं। आप सोचो कल आपकी पोजीशन में कोई बैठा हो, उसको कोई दूसरा देश कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में तो कुछ होता नहीं। मैं आपको भीमा कोरेगांव केस शिवानंदन जी ने बताया था, जब ये इंटरनेशनल क्रेडिबल लैब से प्रूव हो गया कि इंसर्ट किया गया है सॉफ्टवेयर जिससे प्लांट हुआ एविडेंस, एनआईए के जो स्पोक्सपर्सन है जया राव, एनआईए स्पोक्सपर्सन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये स्क्रोल के आर्टिकल से कोट कर रहा हूं, the queries included specific questions related to Arsenal, which is the company that had concluded that these people who have been accused of sedition or whatever other charges, their devices have been hacked into and stuff has been planted. Arsenal's findings and reports submitted to the government forensic lab. When the queries were sent to the NIA spokesperson, Roy did not reply to the email. She told Article 14 on the phone that we do not take cognizance of reports from private labs. There are notified labs for a forensic examination like RFSL, that is Regional Forensic Science Laboratory, and CFSL. तो भाई आपने प्रूव कर दिया, हम तो मानते ही नहीं। आप अगर जोजी जोसेफ, जो हमारे देश के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में से है, कि उनकी जो नई किताब निकली है द साइलेंट कू, उसमें उन्होंने बताया जो नार्को टेस्ट, हालांकि वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज होता है नार्को टेस्ट। जो नार्को टेस्ट से लोगों को बुलवा रहे थे जी मैं सिमी एक्टिविस्ट हूं, मैं ये हूं वो, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड, कंप्लीटली। अब जब
यू सी आर्ग्यूमेंट आप तभी कर सकते हैं अगर एक एक्नॉलेजमेंट हो स्टार्टिंग पॉइंट से कि अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो हम बोलेंगे अरे हमने झूठ बोल दिया। अगर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है ये दिन है ना, ये दिन नहीं है, अभी तो रात है, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट पर्सन, आर्ग्यू, यस, it is finished. So if this is the attitude that governments of India, whether it is this one or any other, have कि भाई कोई नहीं, हम तो मानते ही नहीं, you are not compromising us, कहते हैं ना अपनी तो जैसी तैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा? चाइना अगर आप समझते बड़ा दोस्त है आपका, इजराइल बड़ा दोस्त है ना, जप्पी वप्पी पाते हैं जी हम साथ में मुसलमानों को मारेंगे, है ना, कल वही पेल देंगे आप पर, फिर आप ठंडन गोपाल करते रहना। मतलब there is no vision. The fact is the pettiness with which stuff is done is so that they can target people like you and me. But what they are doing is they're opening themselves up for targeting a bigger fish. हर कुएं में ना एक मेंढक का मगरमच्छ होता है, दुनिया वैसे ही है। और अगर आप समझते हैं कि आप ये टैक्टिक्स डील करके किसी छोटे मेंढक को मार देंगे, दूसरा भी देख रहा है बस ये टैक्टिक्स हम आप पर भी यूज कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द एंटायर नेशनल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट अस, वील बी ओके। नहीं, जैसे मैं इसको मतलब मीडिया के चश्मे से अगर मैं देख के करूं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ का जो मेन ऑपोजिशन लीडर है वो बाहरी घर से नहीं निकल रहा है, और तरह तरह की वो चल रही है, क्योंकि इसलिए नहीं निकल रहा है कि उसका कुछ ना कुछ छुपाने की चीज है जो वो नहीं चाहता है कि लोगों को पता लगे। मैं ऐसे ही एक हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, स्नूप गेट भी तो हो सकता है किसी के पास उसके असली टेप्स हो, और वो कहीं ना कहीं ही इज कॉलिंग द शॉट्स कि भाई ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो। मतलब थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, एग्जैक्टली, कि अगर मुझे तुम ये वाला मुझे नहीं दोगे, या ये वाला मुझे ये खिलौना पसंद आ गया है, मुझे बीएसएनएल खिलौना पसंद आ गया है, या मुझे रेलवे पसंद आ गई है, मुझे रेल खरीद के नहीं दोगे तो मैं सब पोल खोल दूंगा। मैं एक छोटी स्टोरी बता दूं, हम लोग घर में हम लोग 6 भाई बहन थे, तो जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे तो सड़क की आइसक्रीम खाना बहुत बुरी चीज मानी जाती थी, मतलब इट वॉज अ क्राइम कि आप ठेले वाले से आइसक्रीम खरीद। माँ और पिता बाहर रहते थे, तो मेरा एक भाई जो था वो पैसा ऐसा बहुत बचाता था, फौज में कर्नल था उस समय, तो खैर पढ़ रहा था, तो वो लाके सबको आइसक्रीम खिला देता था। मेरी बड़ी बहन को बिटर आइसक्रीम खिलाता था, लेकिन सबसे ज्यादा भेदिया वही होती थी, वो कहीं ना कहीं वो जाके ये तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चीजें पॉसिबल हैं, और जैसा आपने कहा कि आज नहीं तो कल अगर स्नूप गेट सही था, तो स्नूप गेट अगर कितने साल बाद कौन कौन से वाटर गेट निकल सकता है, तो स्नूप गेट भी किसी ना किसी दिन तो इस लोगों के सामने आएगा। मैं एक चीज और समझना चाह रहा था सीकरी साहब, ये थोड़ा आप एक चीज ये बताइए, जो विप्लव ने जैसा कहा कि फेक न्यूज और जासूसी क्या एक सिक्के के दो पहलू है। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि जैसा अभी हुआ ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये सब, हालांकि ये भी फैक्ट है कि हिंदुस्तान में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर हो जाते हैं तब उनका जमीर जगता है, तब उनकी कॉन्शियसनेस जगती है, तब उनकी राष्ट्रभक्ति जगती है, लेकिन जब तक वो नौकरी में रहते हैं तब तक वो कभी भी ये नहीं कहते कि साहब ये गलत है। मैंने आज तक किसी ब्यूरोक्रेट को ये कहते हुए नहीं सुना कि ये गलत है या इसको नहीं होना चाहिए। वो ठोक दो हो चाहे फेंक दो हो, नीति सबको बिल्कुल सिर आंखों पे रहती है। सीकरी साहब, आप क्योंकि इसको जानते हैं, फेक न्यूज और जासूसी क्या एक सिक्के के दो पहलू हैं? नहीं जी, एक्चुअली दो बहुत अलग, आई मीन एक लेवल ऑफ ओवरलैप है, लेकिन ये बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जो फेक न्यूज़ है ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, चाहे बाय एक्टिव यूज और बाय ओमिटिंग सर्टेन ट्रूथ्स, लेकिन इसको जो वेपनाइज किया है डिजिटल एज में, और ये किसी एक मतलब कोई भी सरकार आप दुनिया भर में देख लीजिए, इंडिया को छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप का तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया कईयों ने, लेकिन मतलब आप फेक न्यूज डाल सकते हैं। जो बहुत सबसे पहले जब उन्होंने की थी बहुत फेमस, उन्होंने डेटा दिया था ब्लैक ऑन ब्लैक शूटिंग का, कि भाई जो उनके ये डॉग विसल्स थे, रेसिज्म और बिगेटरी के डॉग विसल्स जो यहाँ पर भी यूज होते हैं, और वो प्रूव हो गया कि वो डेटा गलत है, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किया क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। तो फेक न्यूज वेपनाइज हो गई है एक इस हद तक कि आप कुछ भी पेल दीजिए, अगर आपका इमोशनल कनेक्ट है यू कैन मेक दोस पीपल बिलीव एनीथिंग। तो एक इमोशन आप टैप इन कीजिए और फिर डेटा बम्बार्ड कर दीजिए। तो फेक न्यूज का जो प्रॉब्लम है एट अ मैस स्केल,
जो वो डेमोक्रेसी और न्यूज को जो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो एक बहुत अलग किस्म का प्रॉब्लम है, जिसका एक जेनेसिस अलग है, फाउंटेन है अलग है, यूसेज अलग है और मोटिवेशन अलग है। जासूसी का एक अलग मोटिवेशन है, अलग पाइपलाइन है, अलग फाउंटेन हेड है, और वो है आप पर अंकुश लगाना। और जो आप बोल रहे थे कि बाद में जमीर जगता है, कईयों का तो बाद में भी नहीं जगता, मतलब कईयों का तो जगता ही नहीं, और कईयों मतलब वो कहते रहते हैं टिल द एंड जी हमने क्या गलत किया। अब आप बोल रहे थे कि अब क्या होगा। अब आरटीआई देखिए, आरटीआई के लिए इतने लड़ाई झगड़े हुए थे अर्ली 2000s में कि भाई आरटीआई आएगा, सनशाइन लॉ है, दुनिया भर में आरटीआई, जहां भी आरटीआई है वहां पर मेरा पैसा मेरा हक, मुझे जानने का हक है। किसी ये ब्यूरोक्रेट का थोड़ी ना पैसा, अगर मेरा पैसा है मैंने टैक्स दिया, कहाँ खर्चा है कैसे बताओ, ठीक है। क्या हुआ आरटीआई का? जब आरटीआई लेके आप प्रूव भी कर दीजिए कि भाई चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या आधार स्कैम हो या जो भी स्कैम हो, कि भाई इतना मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स हुआ है, जब लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो मैं मानता हूं ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पर आनंद जी, कि अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लोगों को आप उत्तेजित कर दीजिए ये समझा के कि भाई तुम उसको ब्लेम करो, वो कुछ भी मानने को तैयार हैं और दे डोंट केयर। अब देखिए, अब अभी न्यूज लॉन्ड्री ने ब्रेक की थी स्टोरी, जब अयोध्या में जो लैंड मतलब 18 मिनट में 2.5 करोड़ से 18 करोड़ की हो गई। अब मैं कहीं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे फैमिली में है जिन्होंने पैसा दिया था इस राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए। मैंने कहा तुम्हारे पैसा तो वहां मंदिर नहीं, वो तो हमने तो अच्छे दिल से दिया था, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम एक ऐसे दौर में घुस गए हैं कि लोग पीपल, एंड आई थिंक एवरी एज गोज थ्रू सच टाइम्स। अभी उसका टाइम चल रहा है वे पीपल डोंट केयर अबाउट योर राइट्स, दे डोंट केयर अबाउट ट्रूथ, दे ओनली केयर अबाउट पर्सनैलिटीज, क्योंकि वी आर लिविंग इन द रियलिटी शो एज। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति एक रियलिटी शो स्टार बना, और हमारे भी यहाँ ऐसे कुछ हो रहा है। लेकिन ये युग भी गुजरेगा और पीपल्स वैल्यूज चेंज। तो इसीलिए मुझे लगता है लोगों को प्राइवेसी से कोई इंटरेस्ट है नहीं, और पॉलिटिकली भी पेगासस इतना बड़ा मुद्दा अगर उठा भी ले पार्लियामेंट में, people will not care. People like you and me will care, but generally people will not care. So I think these are two symptoms of the same digital age, but I do believe it will pass, and we are living through it. And there's all we can do is that we have to keep battling it, because मतलब some opposition should be there. सीकरी साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने देखा कि वो स्टैंडिंग कमेटी में जब शशि थरूर साहब ने कहा तो उन्होंने कोरम ही नहीं पूरा होने दिया। ऑल द पीपल वर प्रेजेंट बट दे रिफ्यूज टू साइन ऑन दैट, और उन्होंने बाकी को भी साइन नहीं करने दिया। तो इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि इस पे कोई जांच हो। वो तो बिल्कुल क्लियर है आनंद जी कि सरकार नहीं चाहती इस पर जांच हो, लेकिन आपने जो एक इंस्टेंस दिया है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी कोरम नहीं पूरे होना दिया और साइन नहीं किया, आप एक इससे बहुत इट्स अ बिगर मैलेज कि पार्लियामेंट का जो महत्व है वो ही खत्म हो गया है। जैसे बिल्स पास होते हैं, जैसे रूल्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेशंस बनती है हमारे देश में, पार्लियामेंट क्यों है? ताकि जो लोग वहां पर बैठे हैं वो हम अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग जोग्राफीज हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ब्रैकेट हैं, हम सबकी बात रख सकें और तब कोई लॉ बनता है। अगर आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 9 मिनट के लिए आएगा, फिर पार्लियामेंट की क्या इज्जत है, क्या महत्व है, वो एक क्लियर है। तो ये तो पेगासस से बहुत बड़ा मामला है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज हो या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हो, अब वो सब डंके की चोट पे ये देश अभी अलग ही किस्म से गवर्न होगा, अगर आप गवर्न उसको कहना चाहते हैं। और ये पेगासस उसमें एक हिस्सा है, लेकिन मुद्दा और भी बड़ा है। जी, तो वी कंक्लूड दिस थिंग। थैंक यू सो मच।